जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की, और एनिशिएंट इंडिया में जो टॉपिक हमने शुरू किया है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हमने थोड़ा सा लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, और मैंने आपको ये भी बताया कि ये उपाधि गलत क्यों है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि इसने बहुत सारे क्षेत्रों को विजय कर लिया, और इसके विजय अभियानों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं जरा। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता था कि उसके शरीर पर 100 घाव थे, और 100 घाव होने का मतलब ये है कि उसने करीब 100 युद्धों को जीता था। हम कह रहे हैं 100 युद्धों को नहीं भी जीता होगा, 10 को भी जीता होगा, लेकिन 10 युद्ध करना और उनको जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। इसीलिए इसको उपमा दी जाती है भारत का नेपोलियन। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अच्छा, और अगर हम देखें तो समुद्रगुप्त को कई लाख गायों का दानदाता कहा गया है। ठीक है, इलाहाबाद में उसके शिलालेख में, यानी ये शिलालेख कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति, उसी की बात हो रही है। उसमें कहा गया है कि उसकी उदारता के कारण सरस्वती और लक्ष्मी का विरोध हमेशा के लिए समाप्त हो गया। यानी वह इतना उदार था, वह इतना पढ़ा लिखा और इतना पैसे वाला था कि उसके अंदर, उसके दरबार में या उसके साम्राज्य में लक्ष्मी भी निवास करती थी और सरस्वती भी निवास करती थी। यानी इससे हमें पता चलता है कि वह बेहद ही बुद्धिमान और बेहद ही दानशील व्यक्ति था। उसके पास लक्ष्मी भी थी और उसके पास सरस्वती भी थी। ठीक है, ये बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। आगे देखते हैं। आगे साथियों, अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण हासिल कर लिया। यह क्षेत्र नेपाल के राज्यों, उत्तर में पंजाब से दक्षिण पूर्व में कांचीपुरम के पल्लव राज्य तक विस्तृत था। यानी आप इमेजिन कर रहे हैं, उत्तर भारत में चले जाइए तो नेपाल तक, यानी बिल्कुल हिमालय तक। ठीक है, ठीक। दक्षिण पूर्व में अगर आप चले जाएं तो कांचीपुरम तक पहुंच गया था, कांची। और पश्चिम में आप चले जाओ तो पंजाब, यानी काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया जो है उसने खड़ा किया। ठीक है, हाँ जी। और हम देखते हैं, और देखिए, समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका शासक मेघवर्ण था। ये इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त की आज्ञा से उसने बोधि वृक्ष के उत्तर में श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनवाया। यानी इसने पहले जो है अनुमति ली। ये सिंहल यानी श्रीलंका देश का जो है राजा था, और चीनी स्रोतों से पता चलता है कि मेघवर्मन ने गया में एक बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए अपना दूत जो है समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा, और समुद्रगुप्त चूंकि उदार था तो उसने इसकी अनुमति दे दी। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज है। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा का चित्र अंकित है। यानी इसका जो सिक्के हैं उस पर इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि ये एक वीणा प्रेमी शासक था। समुद्रगुप्त के समय काल में कांची का शासक विष्णुगुप्त था, याद रखिएगा। और चूंकि सिक्कों पर इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया, इसका क्या मतलब है कि ये संगीत प्रेमी था, इसीलिए इसको जो है इसीलिए इसको महान संगीतज्ञ और वीणा वादन कहा जाता है। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया। गुप्त काल में पौराणिक धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ, बेसिकली वैष्णव और शैव धर्म का ध्यान रखना। आगे देखो, प्रयाग प्रशस्ति का संकलन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने किया था, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसके अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में गंगा की घाटी के 8 राज्यों पर विजय हासिल की, यानी 8 राजाओं को उसने हराया। समुद्रगुप्त को भारत की नेपोलियन की उपाधि प्रदान की गई। ये सब हम पढ़ चुके हैं। आगे देखो, इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। नालंदा ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। ध्यान रखना, परम भागवत जो है ये उपाधि थी,
और ज़्यादातर गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि को धारण करते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि गुप्त शासक जो है वो भागवत या वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, आगे देखो जरा। आगे है समुद्रगुप्त के कुछ अभिलेख हैं, इनको देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण अभिलेख है इसका नाम है ऐरण। सबसे पहले ये कहाँ से मिला है, तो ऐरण अभिलेख मिला है एमपी से, मध्य प्रदेश से, ध्यान रखना। इस अभिलेख को कन्निंघम में वीना नदी के तट पर स्थित ऐरण से खोजा था। एरिकिन प्रदेश समुद्रगुप्त का भोगनगर था, ध्यान रखना, जो पुराना भोगनगर था उसका आज नाम है ऐरण। इस अभिलेख में इसकी पृथ्वी रूपी कुलवधु मुदिता व्रतनी दत्त शुल्का पत्नी यानी दत्त देवी एवं अनेक पुत्र और पौत्र बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा नाराज होने पर यमराज के समान था। यानी काफ़ी जो है मानना पड़ेगा कि बहुत ही डाइवर्सिफाई पर्सनैलिटी है इनकी। और वाकई में अगर 100 युद्धों को जीतने की बात है, अगर लेख में लिखा हुआ है तो 100 नहीं लेकिन 10-5 तो जीते ही होंगे। ये वाकई में अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो साथियों, ये आज हमने बात की समुद्रगुप्त की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड की। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, UPSSC से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की। आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।